सावधान। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढाल लिखकर हम पे बहुत उपकार किया है, क्योंकि जिनागम का सार लिखा है। जिन लोगों को जिनागम पढ़ना है, अभ्यास करना है, प्रवेश करना है जिनागम में, वो छड़ाला का स्वाध्याय करके जिनागम का स्वाध्याय शुरू करते हैं। हमने भी ऐसे ही किया है, सबसे पहले छड़ाला पढ़ी, उसके बाद फिर आगे आगे के ग्रंथ पढ़े हैं। तो इस प्रकार से अब हम पढ़ रहे हैं छड़ाला। इसके अंतर्गत 6 ढालों में हमारी चल रही पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन किया है। उसमें तिरंज गति के दुख हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं नरक गति के दुख। उसमें हम पढ़ रहे थे ये वाला छंद, दोनों साथ में पढ़ते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाय, तीर जुखाय मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर ल्यो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। क्या हमने पढ़ लिया था ये? देखो एक एक करके चल रहे थे हम लोग। पहले मानसिक दुख पढ़े, उसके बाद क्षेत्र जनित दुख पढ़े हैं। अब परस्पर कृत दुख में एक पंक्ति यहाँ लिखी है, एक क्वार्टर छंद का एक चरण यहाँ लिखा है। तिल तिल करे देह के खंड, वो नारकी आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं, लड़ते हैं, परस्पर तब तक लड़ते हैं जब तक उनके देह के तिल तिल के समान छोटे छोटे खंड खंड नहीं हो जाते। अब ये इतना लिख दिया है तो इसका मतलब सबको समझ लेना, फिर जब तिल तिल करा है तो फिर मारा, काटा, छीला, घसीटा, वसूले की तरह रगड़ा, तप्तायमान लोहे के साथ स्पर्श कराया, तप्तायमान लोहे के सिंहासन पर बिठाया, आदि आदि हमने सब पढ़ लिया है। तो ये तो परस्परगत दुख हैं। इसके अलावा शुरू के तीसरे जो नरक हैं, पहला, दूसरा और तीसरा जो पृथ्वियां हैं, उसमें पहली पृथ्वी से असुर कुमार जाति के देव जाते हैं, और यदि कोई नारकी नहीं भी लड़े तो उसे भिड़ाते हैं। और कैसे भिड़ाते हैं? पुराने जन्म, पुराने पूर्व भव के स्मरण करा के, बेर का स्मरण करा के, यदि कोई मित्र भी हो तो भी इसको इस प्रकार से स्मरण कराते हैं कि वो बेरवत हो जाए, वो पहले से ही वो क्रोधी है और उसकी बातों में आ जाए असुर की, और बोले कि हाँ ये सही कह रहा है, ऐसे ही हुआ था मेरे साथ में, और वो आपस में भिड़ जाते हैं। तो ये असुर का दुख हुए। उसके बाद अब हम पढ़ रहे थे इसके बाद क्या, कि शारीरिक दुख, उनका शरीर ही कैसा है, शरीर में किस प्रकार की अपने आप वेदनाएं पाई जाती है। तो हमने पढ़ा था कि वो नारकी यदि पूरे समुद्र, सागरों के सागर, मतलब जितने भी सागर होते हैं सबका यदि जल पी ले तो भी उनकी क्षुधा शांत न हो, इतनी उनकी तृषा है, लेकिन फिर भी उनको पीने के लिए एक बूंद भी नहीं मिलती है। यदि किसी को एक्चुअली क्या है, हमको ये समझ में नहीं आती है बात की क्या है, प्यास का दुख कोई दुख होता है क्या? लेकिन अब स्वयं सोचना है कि यदि हमें ही यदि 6 घंटे 7 घंटे गर्मी के दिनों में यदि पानी नहीं पीने को मिले, या उपवास करते हैं हम, तब हमें पानी नहीं मिलता है, हम नहीं पीते हैं, तब हमारी क्या स्थिति होती है। तो ये, और ज्यादा से ज्यादा पी लेंगे तो कितना पी लेंगे? कोई एक मटका तो खाली नहीं कर सकते ना हम। भाई 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास से ज्यादा कोई क्या पिएगा? एक मटका तो खाली नहीं कर लेगा। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ सागरों के सागर खाली कर लेंगे तो भी इनकी इतनी इतनी तीव्र प्यास लगती है कि पूरे सागर पी जाए पानी, लेकिन फिर भी इनको पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है। तो कल बताया था भाई, क्या बताया था, कि इस जन्म में हम अभ्यास कर लें जिनवाणी का। ऐसा इस बहाने में नहीं रहे कि हम तो इतने बिजी चलते हैं कि हमको पानी पीने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि फिर ऐसी ऐसी पर्याय भी होती है जीव की कि वास्तव में पानी पीने के लिए मिलता ही नहीं है। फुर्सत की बात क्या करें, पानी पीने के लिए वास्तव में नहीं है। ऐसी भी पर्याय हैं। तो हम भगवान के बतलाए मार्ग पर चलें, और हमारी दिशाओं से हम होकर आ चुके हैं वहां पे अनेक बार। अब वापस जाना है। अभी तो ये समझ में आ रहा होगा, भाववासना हो रही होगी कि कितने वहां दुख पाए जाते हैं। तो वापस जाने की कोई इच्छा करेगा नहीं वहां पे।
आगे चले यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखा, 3 लोग को नाज जो खाए, उनको कितनी भूख लगती है नारकियों को, प्यास का वर्णन हुआ ना, अब उसका क्षुधा का वर्णन करते हैं, क्यों नारकियों को कितनी भूख लगती है। यहाँ लिखा है कि तीनों लोकों में यदि अन्न होता, वैसे तो होता नहीं है, ये तीनों लोकों में अन्न होता और वो खा लेते तो भी उनकी भूख नहीं मिटती, इतनी उनको भूख लगती है। हम कितना खा सकते हैं एक बार में, 250 ग्राम 300 ग्राम, इससे ज्यादा क्या खा लेंगे। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं क्विंटलों क्विंटलों अनाज भी नहीं, पूरे 3 लोक में इतना भी अनाज होता है, उतना सब खा लें एक बार में तो भी इनकी भूख ना मिटे। लेकिन इनको खाने के लिए क्या मिलता है, इनको खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता है, एक दाना तक नहीं मिलता है, दाने दाने के लिए ये ऐसा तरसते हैं, लेकिन खुद को, आप सोचो ना कि एक ऐसी अवस्था है जीव की जिसमें जीव को बहुत वेदना हो रही है, लेकिन उसको मृत्यु नहीं मिल रही है, तड़प रहा है वो, मृत्यु चाह रहा है, मृत्यु मांग रहा है, लेकिन मृत्यु नहीं मिल रही है उसको। तो बाकी जितनी पीड़ा है फिर, कि भाई क्षुधा की पीड़ा पीड़ा है, इस क्षुधा की पीड़ा किसी को हो रही है, हुए उसको मृत्यु ना मिले, तशा की पीड़ा किसी को हो उसको मृत्यु ना मिले, इसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाए उसको मृत्यु ना मिले, तो उसकी क्या स्थिति हो, कितना तड़पन हो उसको। तो इस प्रकार के इनको भूख और प्यास जनित शारीरिक दुख पाए जाते हैं। हमने वो कल और भी देखा था थोड़े से कि इनका शरीर ही ऐसा विभत्स रहता है, विभत्स रहता है मतलब कि सप्त धातुओं से, दुर्गंध में सप्त धातुओं से भरा हुआ होता है, सड़वे मांस का कलेवर आता है, ये जब चलते हैं तब इनके हाथ एक दूसरे से टकराते हैं, इनका घर्षण होता है जब आपस में, तो उनका हाथों से अपने को वेदना होने लगती है, क्योंकि इनके ऐसा ऐसा ही कांटेदार इनका ऐसी शरीर है जिसका जो स्पर्श है वही दुखद है, इनका स्पर्श स्वयं को भी होता है क्योंकि इन्होंने कपड़े तो पहने होते नहीं है। तो इस प्रकार से इनकी वेदनाएं होती है, इनके शरीर में रोग पाए जाते हैं। कितने बताए थे कल, लगभग 5 करोड़ से भी ऊपर बताए थे, 5 करोड़ 68 लाख इतने इनके शरीर में रोग पाए जाते हैं, जन्म से इनके रोग पाए जाते हैं। हमको एक आध बीमारी लग जाए, हमको आप सोचना कि हमको यदि एक आध रोग लग जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारा स्वाध्याय मन नहीं लगा, होता है ना कितनी बार की पूजा में सिर दुख रहा है, आज स्वास्थ्य पूजा में मन नहीं लगा, सिर दुख रहा था, कुछ हाथ दुख रहा था, नीचे नहीं बैठ पा रहे थे हम, तो हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगा। तो भाई ये एक जरा सा तो होता तो हमारा आकुल व्याकुल हो जाता है चित्त, तो इनके साथ तो इतने रोग लगे हुए हैं और बाकी भी अनुकूलताएं ठीक नहीं है। और क्या है कि इनको निद्रा तो आ रही है इनको, लेकिन ये सो नहीं पाते हैं। अब किसी को किसी हालत हो जाए उसकी कि थका हुआ है, एक नारकी दूसरे नारकी से लड़ता है, वैतरणी में जाता है, जब नदी में गया ना तो फिर थका तो होगा ना, और वहां पे भूमि ऐसी की थकान तो होती है इनको, लेकिन निद्रा नहीं है, उपलब्धि नहीं निद्रा, तो ऐसे ऐसे इनकी अवस्था है। तो इन्होंने क्या लिखा फिर आगे कि ये दुख बहुत सागर तक ये जीव वहां पे सहन करता है। बहुत सागर मतलब कितना, आपको बताया 10⁻29 टू असंख्यात इज इक्वल टू 1 सागर, इतने सागर तक इन्होंने दुख सहन करता है जीव। एक सागर की वैल्यू हुई है तो, हाँ, तो पहली नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है, दूसरे नरक की 3 सागर, इस प्रकार से सातवें नरक की 33 सागर। तो सातवें नरक में कोई जीव चला गया 33 सागर के लिए, और मिनिमम वहां की 22 सागर है, तो 22 सागर से 33 सागर तक सातवें नरक में पड़ा रहना पड़ता है, मिनिमम 22 मैक्सिमम 33। और उतने सागर सागर मतलब 10⁻29 इंटू असंख्यात, इतने वर्ष तक इनकी आयु है, और इतने वर्ष तक क्या, इतने आयु भर क्या करते हैं ये, दुखों को सहन करते हैं, मरण प्राप्त नहीं होता है। तो नरक आयु की ऐसी आयु है, एकमात्र ऐसी आयु है, बोले त्रिंज भी नहीं है, देव भी नहीं, मनुष्य भी नहीं है, नरक आयु एक ऐसी आयु है जिसमें जीव मृत्यु मांगता है लेकिन मृत्यु नहीं आती है। आयु को चाहता है कि इसकी आयु पूर्ण हो जाए, नारकी ऐसा चाहता है, नारकी एकमात्र ऐसा जीव है जिसको अपनी आयु से प्यार नहीं होता है, वो चाहता है कि मेरी आयु पूर्ण हो जाए, लेकिन उसको मृत्यु नसीब नहीं होती है। बाकी जो तिरंज गति भी आपको लगेगा ना कि जैसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय इनका क्या जीवन है, लेकिन इनको भी अपनी आयु से बड़ा प्यार होता है, ये मरना नहीं चाहते हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी होगा, चतुरेंद्रिय भी होगा, तो ये अपनी आयु, इसकी मतलब जैसे आप कर्म की अपेक्षा से चर्चा करें ना कि कौन सी पुण्य रूप है और कौन सी पाप रूप है, तो त्रियंश आयु पुण्य रूप है क्या, त्रियंश आयु को पुण्य रूप बताया है शास्त्रों में, नरक आयु को पाप रूप बताया है। त्रियंश आयु भी पुण्य रूप है, त्रियंश भी जीना चाहता है, लेकिन नारकी एक ऐसा है जो जीना नहीं चाहता है, लेकिन इसको मृत्यु नहीं मिलती, इसका कदली घात नहीं होता, इसका अकाल मरण नहीं होता, इसकी आयु की उदीर्णा नहीं होती। मतलब जो आपने किया, आप सोचो कि हमने क्या किया, हमने पूर्व जन्म में पहले भी जब मानसिक दुख पड़े थे तो उसका कैसा पश्चाताप हुआ था ना, वो पश्चाताप रिवाइज करें आज थोड़ा सा, एक लाइन का क्या पश्चाताप हुआ था उसका, एक बहुत सारी अपने बातें की थी वहां पे, एक उसको पश्चाताप हुआ था कि मैंने नेत्रों की टिमकार के मात्र क्षण भर विषयों के सुखों के लिए बहुत पापों का उपार्जन किया, उसके फलस्वरूप अब मुझे ऐसी अवस्था मिली
जहाँ पे नेत्रों की टिमकार के मात्र समय मात्र के लिए भी दुख सहन नहीं होते हैं, तो इतने सागर की आयु मैं कैसे पूर्ण करूंगा, ऐसा उसको पश्चाताप होता है। अब आप समझ में आया? जितने बनिए हैं मैथमेटिशियन समझते हैं अपने आप को गणितज्ञ हैं, गणित लगा लेना भाई। कितनी आयु अपनी ज्यादा से ज्यादा 100 साल की मान लो, 120 की मान लो, चलो पंचम काल है ना, 120 की मान लो, इससे ज्यादा नहीं होती पंचम काल में किसी की। तो 120 साल, 100 की मान लो चलो कैलकुलेशन के लिए, 100 साल की आयु, 100 साल की आयु के लिए क्या करा जीव ने, विषयों को भोगा। वो कम से कम जो नरक में चला गया तो कम से कम उसको क्या आयु मिलेगी वहां पे, कम से कम नरक में यदि पहले नरक के पहले पटल में सिमंतक इंद्रक बिल वाला जो पटल है उसमें यदि गया, तो कम से कम इसकी आयु 10,000 वर्ष की रहती है। तो 100 साल पाप किए और सजा कितने साल मिली, 10,000 वर्ष। समझ में आया गणित? 100 साल पाप की सजा 10,000 वर्ष मिलती है, ऐसा इसका गणित है। तो जिनको गणित समझ में आता है उनको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। कभी ऐसा हुआ तो और समझाता हूँ भी, जो बिजनेस वाले उनको समझ में आए कि कोई आपसे बोले कि भैया एक काम करो, अभी आप बस 1 जून से अपनी दुकान खोलना, है ना, अब समझ में आएगा, 1 जून से दुकान खोलना। फिर क्या होगा कि दुकान खोलते से ही आपको ऐसी बीमारी हो जाएगी कि आपने जो कमाया है जिंदगी भर का और आगे भी जो कमाओगे वो सब 1 दिन की दुकान खोलने में सब निकल जाएगा, वसूल हो जाएगा, सब निकल जाएगा। तो खोलेंगे क्या अपन दुकान? कि ऐसे दुकान कौन खोलेगा भाई, कमाने के लिए बैठे, गंवाने के लिए बैठे हैं कि 1 दिन दुकान खोलें और इतना बड़ा नुकसान हो जाए 40-50 लाख का, तो ऐसे कौन दुकान खोलेगा? तो वही वही तो कहना चाह रहा है ना यहाँ पे, कि ऐसे कौन विषयों को भोगेगा, ऐसे कौन सुखों को चाहेगा, कि थोड़ी सी हम सुख की प्राप्ति के लिए, नेत्रों की टिमकार मात्र सुख की प्राप्ति के लिए इन अनंत दुखों को मान ले, इतने हजार साल के दुखों को मान ले, असंख्यात साल के दुखों को मान ले, ऐसा कौन चाहेगा? तो इसका मतलब कि हमें बहुत संभल के चलना है विषयों में आसक्त, क्योंकि संकलेश स्मरण में बताया था ना संकलेश स्मरण कैसे होता है, एक बताया था उसमें, विषयानुराग, तीव्र विषयानुराग में चलकर जीव का संकलेश स्मरण हुआ, उसको नरक गति की प्राप्ति हुई। तो विषयों में ऐसे अंधे नहीं हो जाए कि विषयों के भोग के लिए हम भक्ष भक्ष मर्यादा अमर्यादा नीति न्याय इन सबको भुला दें और क्षणिक सुखों के लिए, जिनका की बाद में फल आएगा नरकों में। और वो इक्वेशन समझ लो आप। अब ये यहाँ पे डिवाइड करो ना कि 10,000 डिवाइडेड बाय 100 कितने होते हैं, 10,000 मतलब कितने चुन लगा 4, उसको 2 से तो 100 आ गया, मतलब 1 साल पाप किया तो उसकी मिनिमम सजा 100 साल। मिनिमम बोल रहे हैं तो पहले नरक का पहला पटल, बहुत खुश नसीब होगा वो जीव कि नरक के पहले पटल में जन्म ले रहा हो, क्योंकि कारण क्या है कि उसके नीचे तो फिर अभी तो दूसरा तीसरा पटल जब शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद तो सागरों में शुरू हो जाएगी उसकी आयु। अभी देखते हैं अपन थोड़ी देर में कि पहले पटल में 10,000 साल है, उसके बाद नीचे दूसरा तीसरा चौथा पटल जब आए, पहले नरक के दूसरा तीसरा पटल जाएगा तो उसकी सागरों में शुरू हो जाएगी आयु, क्वार्टर सागर, हाफ सागर, पूर्ण सागर, और सागर मतलब असंख्यात वर्ष। तो पहले पटल के बाद तो फिर सागरों में है, पहले पटल में 10,000 है, तो पहले पटल की बात कर लें तो 1 साल की सजा 100 साल। समझ में आ रहा है? नरक की भयानकता समझ में आ रही है, पापों की भयानकता समझ में आ रही है, सप्त व्यसनों की भयानकता समझ में आ रही है यहाँ से, कि पापों का ये फल है। फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे, कर्म जोगते नरगति लहे, कि इस जीव को फिर बाद में क्या हुआ, नरकों से ये पंचेंद्रिय मनुष्य बना है, नरक से निकलकर जीव कल भी बताया था कि इस दुई अवस्था को प्राप्त करता है ये। एक अवस्था इसकी रहेगी कर्म भूमि में संगी पर्याप्तक तिर्यंच, या फिर एक अवस्था दूसरी अवस्था इसकी रहेगी कर्म भूमि में मनुष्य पर्याप्तक, हुई पर्याप्तक मतलब जिसकी पूर्ण शरीर बना लेगा जो अपना, ऐसा नहीं कि कच्चे गर्भ में मर जाएगा, ऐसा नहीं, पूरा शरीर बना लेगा, ऐसी इसकी 2 अवस्थाएं हैं। मतलब देखो प्रकृति व्यवस्था देखो आप कितनी बढ़िया है। इसको पश्चाताप हुआ था ना, क्या पश्चाताप हुआ था कि अरे मैंने इतने पाप किए, बस मुझे अब एक और मौका मिल जाए तो मैं अपना कल्याण करूंगा। क्या ऐसा बोलता है ना जीव, कि मुझे एक और बस ये जो अब जो होगा हो गया हो गया, अब लाइफ मुझे एक और चांस दे दे तो मैं अपना कल्याण कर लूंगा। इससे भाव होता है ना कितनी बार जीव के, कि बस ये अब आज के बाद कभी नहीं करूंगा, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, तो ये चले जाए, बस ये काल जैसे तैसे पूरा हो जाए। तो देखो प्रकृति ने इसकी व्यवस्था करके रखी है कि आप नरक से निकलोगे तो आपको संगी पंचेंद्रिय बनाया जाएगा। बताओ, संगी पंचेंद्रिय पढ़ के आया था त्रियंज गति में अपन, तब दुर्लभ लही चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, ऐसा बोल दिया था वहां पे कि एक इंद्र से दो इंद्र की पर्याय, फिर 2 से 3 4 असंगी, उसके बाद संगी मिलता है। ठीक है, इतना दुर्लभ था, लेकिन प्रकृति बोलती कि चलो आपको एक मौका और दिया जाता है, आपको संगी पंचेंद्रिय बनाया जाएगा। संगी पंचेंद्रिय के पास पात्रता होती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, आपको पात्रता मिलेगी अब जब नरक से निकलोगे, लेकिन अब आपको अपना कल्याण करना है।
लेकिन क्या है, ये जीव भूल गया वापस से कि मुझे एक मौका दिया था प्रकृति ने, प्रकृति बार बार मौका नहीं देगी। देखो एक मौका मिला था अपने को कल्याण करने का, प्रकृति ने, मैं नहीं कह रहा कि अपन नरक से आए, हो सकता है आए भी हो सकता कहीं और से भी आए हो, लेकिन प्रकृति ने मौका दिया है अपने को, कहीं से भी आए हो अपन ने भावना की थी एक मौका और मिलेगा तो अपना कल्याण कर लूंगा, तो ये मौका मिला है, मौके को हाथ से गवाना है तो हम कहते नहीं समझदारी है। नहीं, समझदारी कहाँ है, ये समझदारी नहीं बिल्कुल भी। तो इस अवसर को पंडित जी कहेंगे आगे, दो दावा मत चूको, यह है, ये अवसर को खो मत। छठा कंक्लूजन में बोलने वाले हैं पंडित जी कि ये अवसर जो है बड़ी दुर्लभता से मिलता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता मिली है आपको, अनुकूल देश काल का संयोग है, निरोगी काया है, देवशास्त्र गुरु का संयोग है, उपदेश की प्राप्ति है, आचार्यों के उपदेश की प्राप्ति है, तो अब ये इसको हम खोए नहीं और हम इन दुखों से बचें। ये हमारा हुआ नरक गति का वर्णन पूरा यहाँ पे। अब हम काम करते हैं, कुछ लोग आ नहीं पाए, कुछ लोगों का कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा था और कुछ लोग अन्य कारण से भी, तो अपन रिवाइज करते हैं। देखो जो पढ़ा था रिवाइज मेरा में कुछ अलग क्वेश्चन रहेगा, है। नहीं तो आप बोले पूरी क्लास रिवाइज हो जाएगी, ठीक है, तो हम रिवाइज करते हैं। अब रिवाइज करने के लिए एक फटाफट एक काम करते हैं, मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें आपको बस अपने पास जो नोट्स लिखे हुए हैं उस नोट्स में से देख के बोलना था कि सब लोगों को एक रिवीजन हो जाए इसमें से, और क्या क्या याद रहेगा आपको भी याद कर लेना, जो जो इसमें आ रहा है वो आप याद कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि भी रिवीजन हो रहा है तो आप बोलोगे कि हमारा तो हमने तो पढ़ लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि याद कितना रहता है, क्या याद ज्यादा नहीं रहता है, तो जितना अब जो रिवीजन कर रहे हैं वो याद करें और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझें, ठीक है। नरक के 7 भूमियों के नाम, नरक कितने होते हैं, पहली बात तो नरक 7 होते हैं। अभी रिवीजन चल रहा है सोमवार से लेके अभी तक का, नरक कहते किसे वो पिछले संडे हमने पढ़ लिया था और उसके बाद का रिवीजन है ये। तो नरक कितने होते हैं, नरक 7 होते हैं। एक नरक 7 होते हैं, नरक की 7 भूमियां हैं, उन 7 भूमियों के अंदर बिल हैं, बिलों के अंदर नरक पाए जाते हैं। तो ये 7 हमने नाम लिख लिए हैं यहाँ पे। अब नरक की भूमियों के क्या नाम हैं, तो पहली भूमि का नाम बताओ, लिखा है रत्न प्रभा। किसी की आवाज नहीं आ रही है, प्रभा, हाँ बालू बोलो। का प्रभा, रत्न प्रभा, सत्ता प्रभा, अंक प्रभा, तीसरी भालू का प्रभा, पंक प्रभा, भू प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। तम महातम, और इनके क्या नाम थे, बिना एक कोशिश प्रयास करो कि बिना देखे बोलो आप। रत्न प्रभा, धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, मेघा के बाद अंजना, रिश्ता, मघवी और माघवी। ये माघवी। ये हो गया। अब इनकी एक एक पृथ्वी की मोटाई बताना है, वही पृथ्वी की मोटाई। अब फटाफट करना रिवीजन, अपन डायग्राम नहीं बनाएंगे आज बिल्कुल भी। पृथ्वी की मोटाई, पहली पृथ्वी की 1,80,000 योजन। बताते जाओ बताते जाओ। 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000 और 8,000। ये के लिखा है, के का मतलब 1000, ठीक है, और ये योजन में है, ठीक है। अब मैं पूछूं किसी से, कोई बताएगा, किसी एक से पूछूं तो, ये पृथ्वी की एक तो ये लंबाई है और एक ये वाली लंबाई है, ठीक है, तो ये वाली लंबाई बतानी है कितनी है। एक तो पृथ्वी बनाई थी ना ऐसी, तो एक तो एक पहली पृथ्वी की ऐसी, दूसरी की इतनी, तीसरी की इतनी, ऐसी होनी थी, और एक होनी थी ऐसी सबकी, है ना, ऐसी ऐसी, तो ऐसी कितनी थी, 7 राजू। पहली पृथ्वी की 7 राजू, और दूसरी पृथ्वी की सबकी 7 राजू। सबकी 7 राजू। चलो बढ़िया। चौड़ाई, चौड़ाई तो बड़ी मुश्किल से निकालना, मुझे भी देखते हैं अब याद आती है हाँ। क्या, कितनी है चौड़ाई बताओ। पहली की तो आसान है, 1, दूसरी की 2 इंटीजर 6/7, 3 इंटीजर 5/7, 4 इंटीजर 4/7। इंटीजर समझ में आता है ना भाई, नहीं आता तो पूछ लो ना, शर्माने वाले की बात नहीं हुई, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि याद हो। इंटीजर समझ में नहीं आता है, इंटीजर का मतलब होता है सही, सही। 2 इंटीजर 6/7 लिखा है, इसका मतलब है, इसको पढ़ते हैं हिंदी में 2 सही 6/7, इसका मतलब, हाँ, तो इसको लिखा आता है 2 + 6/7, है ना, तो इसको आप कर लोगे 7 दूनी 14 और 6 20/7, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 7वीं पृथ्वी को ये 7 इंटीजर 1/7, इंटीजर मतलब 7 सही 1/7, ये हो जाएगी। और इसके नीचे जो आएगी वो क्या, लोक का अंत जो आएगा, उसकी जो चौड़ाई रहेगी वो होगी 7 राजू पूरी, ठीक है, सही लिखा है ये,
सही नहीं लिखा, 1 इंटीजर 6 नहीं, गलत लिख दिया ये आपके पास भी लिखा है। हाँ ये भी गलत लिख दिया ना, ये भी गलत लिखा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ यार, क्या गलत हो गया है समझ में नहीं। हाँ, वो एक्चुअली नीचे गए तो समझ में आया कि वो आना चाहिए था। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6। अब ठीक है ना, ठीक है। चलो अब ये हो गई अपनी चौड़ाई। और अब इसके बाद क्या पढ़ा था हमने चौड़ाई के बाद? नरक के प्रस्तारों की संख्या। कौन सी भूमि में कौन से कितने प्रस्तार पाए जाते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, पहले नरक में कितने प्रस्तार है? प्रस्तार मतलब पाथड़े, मतलब घन। हाँ, 13 पहले में 13। 13 हाँ 11 हाँ 9 7 5 3 1। समझ में आ रहा है ना? पहले नरक की पहली पृथ्वी में 13 प्रस्तार हैं। प्रस्तार मतलब फ्लोर्स, ठीक है, प्रस्तारों की संख्या। अब एक एक भूमि में टोटल 49। क्या कुछ बोल रहे हैं आप? टोटल 49। हाँ टोटल 49। चलो अब एक एक भूमि में बिलों की संख्या बताओ। यही है 13 11 9 7 5 3 नहीं 1। नहीं, बिलों की संख्या होता नहीं, लाख में है ना ये तो। अच्छा 30 लाख, हाँ 30 लाख, 30 लाख 25 लाख 15 लाख 10 लाख 10 3 लाख 5 लाख 5 कम 1 लाख और 5 सिर्फ। ठीक है, हो गया ये बिलों की संख्या। पहले में 30 थे कि 35? 30 थे ना, 30 गिने इनको। 84 लाख आना चाहिए। 40 30 70 हो जाएंगे 82 लाख और 2 84 लाख हो जाएंगे। 84 लाख हो गए। तो 84 लाख बिलों की संख्या हो गई है। ठीक है, अब कौन से बिल, अब कौन सा नरक? भाई जिनको नहीं समझ में आया पूछ लेना, जो बाद में आए हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन, ये देखो यहाँ पे नरक के नाम लिखे हैं। नरक की 7 भूमियां होती है। तो पहली पृथ्वी का ऐसा चल रहा है वर्णन। पहली पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा, रूढ़ी से नाम धम्मा। पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन ये लिखी यहाँ पे। लंबाई 7 राजू, चौड़ाई 1 राजू। उसमें जो फ्लोर्स रहते हैं, फ्लोर्स की संख्या 13 है। और टोटल बिलों की संख्या 30 लाख है। इस प्रकार से चल रहा है पूरा गणित, है ना, इस प्रकार चल रहा है। अब आगे चले अपन। कौन से बिल उष्ण है, कौन से बिल शीत है, आपको ये बताना है। उष्ण कौन कहाँ तक है और शीत कहाँ तक है? तो ये जो है पहला उष्ण, पहला दूसरा उष्ण, उष्ण, दूसरा उष्ण, तीसरा उष्ण, चौथा उष्ण, हाँ 5वां उष्ण। उसमें 2 लाख उष्ण है, 1 लाख शीत है। छठा शीत, 7वां शीत। मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता था, ये पढ़ा था ना। तो कौन कौन से बिल उष्ण, कौन कौन से शीत हैं। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लेश्याएं बतानी है। कौन कौन सी लेश्या कहाँ कहाँ पाई जाती है? लेश्या बताओ। ये आखिरी कल पढ़ा था अपन। लेश्या किसे कहते हैं पहले तो ये बताओ कोई। लेश्या किसे कहते हैं? कल पढ़ा था ना। कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। भाई ये जो देख के देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन देख के पढ़ रहा है कौन नहीं। यदि देख के पढ़ रहा तो चलेगा, लेकिन मैं देख याद के पढ़ करना। रहा हूँ, हाँ बढ़िया है, याद करना है मैं देख के सबको। पढ़ रहा हूँ। हाँ ये याद करना है। एक एक देखो 4-5 लाइन की, 4-5 शब्दों में एक लाइन है, एक लाइन की परिभाषा है कषायों से अनुरंजित योग की। और ये इन्हीं शब्दों में याद करोगे, इसी प्रकार से याद करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। अब शब्द बदल दोगे बार बार कि कषाय से रंजायमान, विकारों से रंजायमान, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। आप चाहो तो कर लो याद, लेकिन मैं तो ऐसे याद करता हूँ, क्योंकि क्या है कि फिर वो रटाती नहीं है। रटना है इसको, लंबे समय तक याद रखना है। तो कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को, भले भाव वासना होती है लेश्या की, लेकिन परिभाषा पूछते तो परिभाषा याद होना चाहिए ना अपने को। कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। तो लेश्या होती है 6। तो शीत लेश्या, इसमें शुक्ल लेश्या कहीं होती है, पीत कहीं होती है, पद्म कहीं होती है कि नहीं होती थी? यहाँ होने लग जाएगी देवों क्या होगी फिर। तो यहाँ पे क्या होती फिर ऊपर सबसे पहले नहीं, सबसे जो पहला नरक है ना, एक्चुअली क्या लेश्या ऊपर से नीचे तक अशुभतर होते चली जाती है। ऊपर थोड़ी कम अशुभ रहेगी, नीचे अशुभ अशुभ अशुभ, और नीचे में सबसे अशुभ हो जाएगी। तो कापोत यहाँ आई, तो यहाँ भी कापोत आई। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। कापोत, तीसरे में भी कापोत, कापोत आई, तीसरे के आधे में जगन्य नील। हाँ उसके बाद नील, उसके बाद नील, 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 जगन्य कृष्ण, 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 कृष्ण। तो ये अब ये कापोत अब ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, अशुभ हो रही है। तो फिर ये पहले वाले नरक में इसमें लेश्या, लेश्या मतलब विकारी परिणाम, ऐसे विकारी परिणाम आत्मा के जिसको लेकर जीव की मन वचन काय की प्रवृत्ति पाई जा रही है। जैसे हिंसक परिणाम, अंतरंग में हिंसा भी परिणाम भी है,
मन से भी हिंसा कर रहा है, वचन से भी हिंसा कर रहा है, काय से भी हिंसा कर रहा है, इस प्रकार के परिणाम। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति है कि ऐसी एक कषाय से अनुरंजित है जिसमें अंदर क्रोध मान माया लोभ आदि आदि विद्यमान है, इस प्रकार से उसको लेशा कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये जघन्य है या मध्यम है या उत्तम उत्कृष्ट है, और यहाँ पे जघन्य नील आ जाएगा, फिर यहाँ मध्यम नील, यहाँ उत्कृष्ट नील, फिर यहाँ जघन्य कृष्ण, क्योंकि इनमें दो पाई जा रही है। इनमें दो कैसे पाई जा रही है? तीसरा नरक में ऊपर के नरक जो के पाथड़े जो उनमें उत्कृष्ट कापोत है और नीचे नीचे जघन्य नील है। तो फिर उत्कृष्ट अच्छा हो गया कि जघन्य अच्छा हो गया? कि भैया वो कापोत तो नील है, तो नील वैसे ही कापोत से अशुभतर है, इस प्रकार से है वो। अब ये उत्कृष्ट हो गया, इसके बाद जघन्य हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये थोड़ा बहुत फास्ट कर रहे हैं क्योंकि अपना ये रिवीजन चल रहा है। ये हो गया, लेशा हो गई। अब क्या बचा था, क्या करना था अपने को? हाँ, कितना उछलता है, कितना कौन सा नरक में कितना उछलता है लिखा है किसी ने? हाँ, पहले नरक का मालूम है। पहले नरक का क्या, सातवें नरक का मालूम होगा? सातवें नरक का, सॉरी। हाँ, 500 योजन, 500 योजन सातवें नरक में उछला है। 6000 किलोमीटर 500 योजन में है ये योजन। इसका क्या करते जाना है? आधा आधा करते जाना है। 500 का आधा, 250 में आधा आधा करूंगा नहीं, आप कैलकुलेटर लगाए कर लेना। 62.5, चलो कर ही लेते। 31.25, इसका आगे फिर 16 पॉइंट, इसका हो जाएगा 625, और इसका हो जाएगा 8.3125। इतना इतना योजन उछलता है जन्म लेने के बाद। आया समझ में? ऊंचाई कितनी होती है? हाइट क्या करूं इसका? अच्छा, ये जो लिखा है ना, उत्कृष्ट में लिखा है, ऊंचाई भी उत्कृष्ट में लिखेंगे। हाँ, कितनी ऊंचाई, कितना? अरे नारकी की हाइट कितनी होती है ये तो बताओ। कोई बात नहीं, मैंने हाँ बताओ। तो कुछ घबराने वाली बात नहीं, बताया नहीं था मैंने कितनी होती है। हाँ, 500 धनुष। मुझको यही देखना था एक्चुअली, कौन घर में होमवर्क कर रहा है, जो पढ़ाया उसके अलावा भी तो मामा जी कर रहे हैं तो ये बताई नहीं थी 500 धनुष होती है, 500 धनुष। अब इसकी आधी आधी करते चले आना। हाँ नहीं, ठीक है। हाँ, सातवें नरक की ऊंचाई, सातवें नरक में नारकी की ऊंचाई 500 धनुष है। अब इसका आधा आधा करते चलाना है। यहाँ पे 250 धनुष, यहाँ पे ये करते हैं ना, बस ये लिखी वैसी हो जाएगी, धनुष में हो जाएगी। बस ये जो सेम वैल्यू है धनुष में कर लेना, जो लेफ्ट में लिखी ना ये, इसको धनुष में कन्वर्ट कर लेना। 500 धनुष। धनुष मतलब क्या पता है? धनुष मतलब क्या? एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। एक धनुष बराबर 4 हाथ। अब ये हाथ क्या होता है? अब आपको ये बताना, एक हाथ में कितने उंगल होते हैं बताओ? एक हाथ में कितने उंगल होते हैं? 12 अंगुल। 12 होते हैं। 12 अंगुल होते हैं शायद। नहीं मामा जी, एक काम करो, आप तो इसे रख लो। ये हाथ है ना, हाथ का देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक लेना, कोहनी से यहाँ तक लेना है हाथ को, पूरा नहीं लेना है कंधे से यहाँ तक, कोहनी से लेके यहाँ तक हाथ लेना है। समझ में आ रहा है? तर्जनी के अग्रभाग से लेके कोहनी तक। अब उंगली रख लो, 3 उंगली ऐसी अपनी, कोहनी पे यहाँ रखो ऐसी, सब जने ऐसे रखो, सब जने कैलकुलेट करो कितना एक हाथ में कितनी उंगली होती है। ऐसी रखना है कोहनी पे, देखो ऐसी दिख रही है, कोहनी से शुरू कर दो आप। 3, 6, 9, 12 दिख रही है? 12 के बाद 15, 18, 21, 24 हो गई। 24 एक हाथ में 24 उंगल, एक हाथ बराबर 24 अंगुल। अब ये लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम सेंटीमीटर में देखें, फीट में देखें तो कितना होता है? तो एक धनुष बराबर 6 फीट। तो अब इसको नाप लेना आप, जो भी यूनिट आपको अच्छी लगती है। अब ऊपर कम कम करते चले आना। नीचे डायमेंशन लिख दिए हैं। एक धनुष होती है तो इनकी 3000 फीट की हाइट है, 7 नरक के नारकी की। ऊपर कम आधी आधी करते चले जाना। हुआ ये? आया समझ में? अब एक चीज बच गई। क्या चीज बच गई? एक कॉलम बच गया किसी चीज का। किस चीज का बचा है? आयु। आयु बच गई है। बहुत आयु बच गई। आयु, हाँ। पहले नरक में कितनी आयु है? उत्कृष्ट आयु। सातवें नरक के मालूम जो बताई। 7वें नरक की मालूम कितनी बताई? चलो
मिनिमम 10,000। नहीं, पहले नरक की मिनिमम 10,000 है, सातवें नरक की तो मिनिमम 22 सागर है। देखो लिखते हैं यहाँ पे पहले, 22 सागर, 33 सागर, 22 सागर। हाँ, एक मिनिमम 33 से 22 सागर। 1 3 7 10 17 22, ये समझ लेना हो, या नंबर डाल लेना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखी है वो अपना, वो तो उधर चला गया, कॉलम उधर शिफ्ट हो गया है, तो आप ये नंबरिंग ऊपर से ले रहे नीचे तक। ये एक पहले की है, दूसरे की है, ये लिखा सागर में, एक सागर पहले की, दूसरे की 3 सागर, तीसरे की 7 सागर, चौथे की 10, पांचवे की 17, छठे की 22 और इसकी सातवें की 33 सागर उत्कृष्ट आयु है। उत्कृष्ट आयु समझते हो ना, अधिकतम जिएगा वहां पे, तो अधिकतम 33 सागर जिएगा सातवें नरक में। छठे नरक में अधिकतम जिएगा तो कितना जिएगा, 22 सागर। अच्छा मिनिमम जीना हुआ तो कितना जिएगा इन नरकों में, पहले नरक में मिनिमम जिएगा तो कितना, तीसरे नरक में जिएगा तो कितना, तो 33 से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट आयु है ये, उत्कृष्ट आप लिख लो आपकी कॉपी में चाहो तो, उत्कृष्ट आयु है। यदि उत्कृष्ट इतनी है तो जघन्य कितनी है, फिर प्रश्न ये आया। फिर अब ज्यादा से ज्यादा जिएगा तो इतना जिएगा, तो कम से कम कितना जिएगा फिर, क्योंकि बोलते ना कतली घात तो होगा नहीं इसका, अकाल मरण होना नहीं है इसका, तो इसकी मिनिमम आयु भी लेके आता है ये। तो कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर लिखे हैं शिफ्ट कर देना इधर, 22 को इधर शिफ्ट कर दो 22, 17 को इधर शिफ्ट कर दो 17, इस प्रकार से। तो सातवें नरक में मिनिमम आयु हो जाएगी 22 सागर, छठे नरक में मिनिमम आयु 17 सागर, इसमें 10 सागर, इसमें 7 सागर, इसमें 3 सागर, इसमें 1 सागर। अब ये ऊपर वाला पहला नरक बच गया, इसमें कितनी होगी आयु, तो ऊपर से क्या कुछ बचे नहीं शिफ्ट करने के लिए, तो याद रख, हाँ 10,000 याद रखना पड़ेगा, 10,000 वर्ष। ये अच्छा ये सागर में है सब, ये सब सागर में है, और ये तो सागर में नहीं है, ये सिर्फ सामान्य वर्ष है, ये सागर वर्ष, ये सामान्य वर्ष। आया समझ में आ रहा है? तो ये पूरी शीट बन गई यहाँ से लेके वहां तक, बनाई थी किसी ने ऐसी शीट घर पे, पढ़ाया था जो नहीं बनाई? देखो मैं अपनी तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब मैंने बनाई थी, और वो शीट आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। ये देखो, ये शीट बनाई थी मैंने, जब मैंने तत्वार्थ तो पढ़ा था तब, उस समय। हालांकि आप ये बोलोगे हम तो छड़ाला पढ़ो तो हम क्यों बनाए, तो ठीक है जिसको नहीं बनाना, बाकी मैंने तो बनाई थी। तो देखो ये शीट दिख रही होगी आपको, दिख रही है ना शीट, शीट दिख रही है, एक्सेल शीट? हाँ दिख रही है। हाँ तो देखो यहाँ से शुरू करो, पृथ्वियों के नाम थोड़ा बड़ा कर दूं मैं ताकि आपको मोबाइल पर अच्छे से दिखे। ये पृथ्वियों के नाम ये लिखे हैं लेफ्ट में, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुगा प्रभा, पंख प्रभा, धूम, तम, महातम। क्या? हाँ, फिर धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, माघवी। मोटाई 1,80,000 से लेके 8,000 योजन तक। चौड़ाई जो लिखी है ये एक इंटीजर, ये शीट है ना, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, रीचअप पहली बार देख रही है शीट को, अब मैंने अपने लिए बनाई भाई, मैंने किसी को बताई नहीं। रीचा पहली बार देख रही हूँ, झाँक के देख रही क्या है। और अंतराल जो है, हाँ ये रह गया था अपना अंतराल, एक पृथ्वी से दूसरे पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी होती है, तो वो क्या है कि अब ये उसको लिख नहीं पाएंगे अपन। अब आप समझ लिया था आपने कि मेरू की जड़ से लेकर दूसरी पृथ्वी के नीचे तक की दूरी 1 राजू है, इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी के नीचे से लेकर तीसरी पृथ्वी तक के नीचे की दूरी 1 राजू, ऐसे लगाते हैं ना, 1 राजू। तो पृथ्वी के बीच की दूरी निकालनी हुई तो वो मोटाई कम कर दो, तो पृथ्वी के बीच की दूरी आएगी 1 राजू माइनस पृथ्वी की मोटाई कम कर दोगे तो बीच की दूरी आ जाएगी, है ना, इस प्रकार से। तो 1 राजू से कुछ कम है अंतराल है। प्रस्तारों की संख्या मतलब पाथड़ों की संख्या 13, 11, 9, 7, 3, 5, 3, 1। ये तो एक शीट हुई, अभी तो शुरू हुई है। अब ये देखो आप दूसरी शीट, मैंने आपको बोला था कि जितने भी इंद्रक बिल हैं सबके नाम मिलते हैं शास्त्रों में। तो ये शीट बता रहा हूँ जिसमें सबके नाम हैं, और अब इनमें क्या क्या अपन देखते हैं। ये देखो, एक सेकंड बड़ा कर दूं मैं, नहीं तो दिखने में प्रॉब्लम आएगी। दिख रही है ना आपको, प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे। हाँ, तो ये पहले नरक की भूमि का नाम है इधर इस कॉलम में, इस प्रस्तारों की संख्या है, इंद्रक बिल कितने हैं सी कॉलम में है, डी कॉलम में इंद्रक बिलों का क्या नाम है, प्रत्येक इंद्रक बिल का क्या नाम है, ई कॉलम में एक एक श्रेणी में कितने बिल हैं उस पाथड़े पे, एक एक विदिशा में कितने बिल है उस पाथड़े में, टोटल बिलों की संख्या कितनी है जो श्रेणीबद्ध है, टोटल बिलों की संख्या जो अश्रेणीबद्ध है वो कितने हैं, टोटल बिलों की संख्या टोटल श्रेणीबद्ध प्लस जो प्रकीर्णक है वो मिला के कितने हैं, जैसे संख्यात लाख योजन वाले बिल कितने हैं और असंख्यात लाख योजन वाले बिल कितने हैं, उनकी यहाँ पे संख्या है। देखिए अपन ज्यादा तो पढ़ेंगे नहीं इसमें, थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, एक दो चीजें आपको। देखो रत्न प्रभा है ना, इसको थोड़ा 1 मिनट कम करता हूँ, अब दिखेगा ये। हाँ अब दिख रहा है ये। देखो रत्न प्रभा, पहली पृथ्वी
पहली पृथ्वी में कितने प्रस्तार हैं? 13। तो जितने प्रस्तार उतने इंद्रक बिल है, तो इंद्रक बिल कितना हुए? 13 इंद्रक बिल है। 13 इंद्रक बिलों के नाम, पहला था कौन सा याद है? सीमंतक बिल। कितना इसका विस्तार था? 45 लाख योजन, इतना विस्तार था इसका सीमंतक का। वो विस्तार नहीं लिखा है यहाँ पे है, वो हर किसी का मिलता भी नहीं है, तो क्यों कॉलम नहीं बनाया उसका। तो ये इसका पहला इंद्रक बिल का नाम सीमंतक, दूसरे का नीरय, तीसरे का रोरव, ऐसे 13 इंद्रक बिलों के सबके नाम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब तो इंद्रक बिलों की संख्या सीमंतक पाथड़े में, मतलब अच्छा पाथड़े का जो नाम है वो इंद्रक बिल का नाम रहता है। ये बताया नहीं था पहले। पाथड़े का भी नाम है, पाथड़े का भी वही नाम है जो बिल का नाम, इंद्रक बिल का नाम है। सीमंतक नाम का जो पाथड़ा है उसमें बिलों की संख्या कितनी है? तो उसमें श्रेणीबद्ध बिल कितने हुए? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, विदिशाओं के नहीं, दिशाओं में श्रेणीबद्ध कितने हैं? 49। कैसे निकाला था 49? आपको याद हो तो बताया था मैंने कि आपको सातवें नरक का याद रखना है। सातवें नरक में सातवें नरक का जो एक ही पाथड़ा है उसमें एक सेंटर में है और 4 दिशाओं में 4 है और विदिशाओं में एक भी नहीं है, 0 है। तो सातवें नरक में नीचे से काउंट करें तो पहला पाथड़ा उसका 110, ये नंबर याद रहेगा यदि आपको, तो आप सबके निकाल लोगे। नीचे से पहला पाथड़ा, उसके श्रेणीबद्ध बिल की संख्या 1, विदिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल उनकी संख्या 0, तो 110 हो गया। 110 यदि याद रहेगा तो ये 49 का क्या आएगा फिर? 49 49 48, 110 221, इस प्रकार से करते जाओ तो 49 49 48। तो ये 49 नंबर का जो पाथड़ा है उसमें श्रेणीबद्ध बिल दिशाओं में 49 है, विदिशाओं में 48 है। समझ में आया? तो एक दिशा में 49 बिल है, दूसरी दिशा में वापस 49, तीसरी दिशा में वापस 49, तीसरी चौथी दिशा में वापस 49। इसी प्रकार विदिशाओं में, चारों विदिशाओं में 48 48 48 48, इस प्रकार से। ठीक है, यार समझ में? इसी प्रकार नीचे चले जाना तो 48 नंबर का पाथड़ा, उसमें दिशाओं में 48, विदिशाओं में 47। आया समझ में? तो अब इसमें से कोई बता सकता है देख के कि कैसे निकालेंगे? नंबर तो नहीं पूछ रहा हूं, कैसे निकालेंगे? टोटल श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या है वो कैसे निकालेंगे? पहले नरक की पृथ्वी में, पहले नरक में टोटल श्रेणीबद्ध दिशाओं के और विदिशाओं के मिलाना है, अपने को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे बताओ? निकालना, अप्रोच बताना है, जोड़ तो अपन पाएंगे नहीं बिना कैलकुलेटर के। अप्रोच क्या है? आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हाँ, किसी सब में मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ऐसे ऋचा बोल रही है। ऐसे ही होगा एक्चुअली। तो क्या होगा देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सबको जोड़ लेता हूँ मैं। ये समझ में आ रही कि नहीं शीट? पहली बात तो किसी की आवाज नहीं आ रही है। ये श्रेणीबद्ध बिल है, ये दिशाओं के विदिशाओं के, सबको जोड़ लिया मैंने। नंबर आ गया नीचे राइट बॉटम में, जहाँ मेरा माउस दिख रहा है ना आपको, ये नंबर आ गया 1105 दिख रहा है नीचे राइट बॉटम में। अब इसमें सर्कल नहीं लगा सकता हूँ मैं क्योंकि ये एक्सेल में खुला हुआ है। 1105 नीचे जहाँ माउस पॉइंटर है 1105 लिखा हुआ है। ये 1105 इसके आगे लिखा हुआ सम, ये इन सबकी सम है। जितने भी पहले पाथड़े में इतने भी ये लिखा था ना, इनकी सम है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक एक दिशाओं में थे और ये 4 दिशाओं में करना है अपने को। तो एक एक दिशा में 49 है तो चारों दिशाओं में 49 इंटू 4, ऐसे एक एक दिशा में 48 है तो चारों दिशाओं में 48 इंटू 4, ऐसा सबके लिए करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सबको जोड़ लिया, 1105 आया, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 2220 4420 4420 आ गया, आया ना 4420। तो 1105 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4420। तो यहाँ तो क्या लिखा था लेकिन 4433, तो नंबर कैलकुलेशन गलत हो गए। क्योंकि कैलकुलेशन गलत नहीं हुए हैं, इसमें 13 और जोड़ना है। कहाँ से लाए 13? इंद्रक बिल है वो भी जोड़ना है। तो 4420 प्लस 13 इज 4433। ये पहले नरक में श्रेणीबद्ध बिलों की और इंद्रक बिलों की संख्या है। टोटल बिल कितने होते हैं पहले नरक में? 30 लाख। तो प्रकीर्णक बिलों की संख्या कितनी हुई? 30 लाख माइनस 4433, मतलब बिलों की संख्या कितनी हो गई प्रकीर्णक की? कि यहाँ लिखा है कॉलम में, हाईलाइट करूं क्या इसको मैं? ये देखो ये कॉलम, इसमें हुई प्रकीर्णक बिलों की संख्या जितनी भी लिखी है ये 29,95,567। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल बिलों की संख्या आ जाएगी 30 लाख। पहले नरक में करेंगे भैया, हो आगे नहीं चलेंगे अपन इसमें। पहले नरक के बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी सातों नरक का ऐसा किया जा सकता है, मेरे को तो ये बताना है बस। तो पहले नरक का करके छोड़ देंगे अपन। तो पहले नरक में ये हो गया। अब इसमें संख्यात लाख योजन वाले कितने हैं और असंख्यात लाख योजन वाले बिल कितने हैं, मतलब बिलों का विस्तार, एक एक बिल का विस्तार। संख्यात लाख योजन वाले बिल है 6 लाख, असंख्यात लाख योजन वाले बिल है 24 लाख। इन 30 लाखों में बिलों में से 6 लाख बिल जो है जो असंख्यात लाख योजन वाले हैं
जो संख्यात लाख योजन वाले हैं और उसमें संख्यात नारकी पाए जाते हैं, और 24 लाख बिल ऐसे हैं पहले नरक में जो कि असंख्यात लाख योजन वाले हैं, उसमें असंख्यात एक एक बिल में एक असंख्यात लाख योजन वाला बिल है, उसमें एक बिल में असंख्यात नारकी पाए जाते हैं। तो पहली नरक में ही मिलेंगे आपको कितने असंख्यात नारकी मिल जाएंगे, पहली नरक में असंख्यात नारकी। असंख्यात का प्रमाण बहुत बड़ा था भाई। तो नरक में बहुत जगह है, किसी को जाना हो तो रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं, बहुत जगह वहां पे, सबके लिए जगह मिलती है वहां पे, जाना नहीं किसी को भी, लेकिन अपने में से क्या ये हो गया। अभी गहराई तो अपन छोड़ देते हैं, और क्या है, बस ये हो गया। और ये अच्छा, नारकियों की उत्पत्ति का स्थान आका जो मधुमक्खी का छत्ता था ना, पहले नरक में कैसा स्थान है उसका, पहले दूसरे तीसरे में कि कहीं पे जैसे मधुमक्खी के छत्ते का जो मुंह है, मुंह ऊंट के आकार का है, कहीं कुंभी के आकार का, कहीं घड़ियाल के आकार का, इस प्रकार से अलग अलग आकार है उसके। तो पहले नरक का हुआ भाई। किसी को प्रश्न हो तो पूछ लो, फिर दूसरे नरक का भी थोड़ा सा बता दूंगा मैं, उसके बाद आगे चले अपन। हाँ, क्या प्रश्न है? नहीं, ये नहीं पता है, ये नंबर नहीं मिला कोई, कौन से ये है, प्रकीर्णक ही रहते हैं यूजुअली। इंद्रक जो बिल है, अच्छा नीचे का प्रश्न ये है कि ये कैसे पता पड़ेगा कि भाई संख्यात लाख योजन वाले बिल कौन से और असंख्यात लाख योजन वाले बिल कौन से हैं? तो ये तो मुझे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन हाँ ये जरूर पढ़ने में आया कि जो इंद्रक बिल है वो इंद्रक बिल नियम से संख्यात लाख योजन वाले ही हैं। हाँ, जो 13 है वो तो संख्यात लाख योजन वाले हैं, बाकी श्रेणीबद्ध में या प्रकीर्णक में कहीं क्या है वो मेरे पढ़ने में तो नहीं आया। हाँ, और कोई प्रश्न है किसी का? आया समझ में? कैसे निकाला, ये समझ में आया कि नहीं? ये देखो, ये कुछ नहीं करा, इसको जोड़ा था अपन ने, एक एक श्रेणी में कितने थे इनको जोड़ लिया, 4 से मल्टीप्लाई करके 13 जोड़ दिया, तो ये नंबर आ गया 4443। श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या पहले नरक की भूमि में। तो टोटल कितने? 30 लाख, उसमें से श्रेणी में घटा दिया तो प्रकीर्णक बिलों की संख्या, प्रकीर्णक मतलब पुष्प के पुष्प बता था उदाहरण, पुष्प लेना हाथ में फेंक देना, पुष्प प्रकीर्णक। अभी तो इनको तो नहीं बोलेंगे पुष्प प्रकीर्णक, लेकिन जब वहां पढ़ेंगे अपन स्वर्ग लोग, वहां यही बोलेंगे पुष्प प्रकीर्णक, है ना, वहां पे भी यही करना है, क्योंकि वहां पे विमान बोलेंगे लेकिन यहाँ बिल बोल रहे हैं, इतना अंतर है। ये हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे नरक में करना है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे अपन। 13 पाथड़े हैं यहाँ पे, 13 पाथड़ों के 11 पाथड़े, 11 पाथड़े के 11 इंद्रक बिल, 11 इंद्रक बिलों के यहाँ से लेके यहाँ तक नाम है। एक एक बिल में श्रेणीबद्ध कितने विमान हैं, एक एक पाथड़े में श्रेणीबद्ध कितने दिशाओं में, एक एक पाथड़ में श्रेणीबद्ध कितने विदिशाओं में। तो इन कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ना है। ऐसे जोड़ लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 671, 4 से मल्टीप्लाई करके 11 जोड़ देंगे तो 2695 आ जाएगा। टोटल बिल से 25 लाख, उसमें से ये 2695 घटा देंगे तो आ जाएगा 24,97,305। ये पुष्प प्रकीर्णक बिलों की संख्या है। इसी प्रकार से इसमें भी नंबर दिया हुआ है कि कितने संख्यात लाख योजन वाले, कितने असंख्यात लाख योजन वाले हैं, उनके उत्पत्ति स्थान कैसे हैं। इस प्रकार से नीचे बता देता हूँ आपको, पूरे ये लिस्ट है। ये तीसरी नरक पृथ्वी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस प्रकार से। सातवें में देख लेते, चलो सातवां जो है, कितने पाथड़ा सातवें में? एक पाथड़ा बताया था, एक बीच में 4 आसपास, ठीक है, एक पाथड़ा, एक इंद्रक बिल, उस इंद्रक बिल का नाम है अप्रतिष्ठान, और उसके बिलों के नाम है काल, महाकाल, रोरो, महारोरो। यहाँ लिखे नहीं है क्योंकि वो बिलों के नाम है ना, अपन तो इंद्रक के बिलों के नाम लिखे हैं। और कितने, एक एक श्रेणी में कितने बिल है? एक ही बिल है, एक एक दिशाओं में है, एक 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 ही है। विदिशाओं में कितने? एक 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 में 0 है। टोटल कितने हो गए कि 4 दिशाओं में 4 और एक बीच का, टोटल 5, इस प्रकार से। तो ये है पूरी व्यवस्था नरकों की। आगे चले यहाँ से, तो ये क्या है देखते हैं अब। हाँ, इसमें लिखी है ऊंचाई, हाँ ऊंचाई और लेश्या और वेदना लिखी है। हाँ, ये तीनों चीज पढ़ी ना अपन ने, तो ये कर लेते हैं। चलो, पहले नरक में 13 पाथड़े, वापस से कॉलम देखना भाई, यहाँ पे है पहला नरक का चल रहा है। किसी को शीट देखते नहीं आती तो मुझे बता देना भाई, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक्सेल शीट। अब मेरा तो क्या माइंड ऐसा बन गया कि मैं तो एकदम, बाकी किसी का वो नहीं समझ में आ रहा है कि एक्सेल शीट क्या होती है, तो आप पूछ लेना भाई मेरे से। ये कॉलम है, रोज है, और इसमें वैल्यूज लिखी हुई है। जैसे ये इसे रत्न प्रभाव होगा, इसको डार्क कर दिया मैंने। तो ये रत्न प्रभाव पृथ्वी का पूरा डिटेल चल रहा है इधर राइट में, इस प्रकार से। और ऊपर कौन सा डिटेल है कॉलम में देखना पड़ेगा। तो पहला, जैसे ऊपर लिखा नरक पहला, प्रस्तार 13, नरक की भूमि का नाम ऊपर लिखा ना, यहाँ तो नीचे ये लिखा है रत्न प्रभा। प्रस्तारों की संख्या 13 तो पढ़ लिया हमने, इंद्रक बिलों का नाम भी पढ़ लिया। ऊंचाई, कितने में कितनी ऊंचाई रहती है, तो ये ऊंचाई लिखी है। अब इसमें एक चीज बतानी है, उसमें आखिरी में चलते हैं अपन, यहाँ से शुरू करते हैं, महात्म प्रभा से शुरू करते हैं। तो महात्म प्रभा में कितनी ऊंचाई है? 500 धनुष, लिखे ना 500 धनुष, उत्कृष्ट ऊंचाई 500 धनुष है। ये देखो यहाँ 500 धनुष हो गई। इसके ऊपर वाले में कितनी होगी छठे नरक की उत्कृष्ट ऊंचाई? 500 आधा कर देना, 250, ये लिखा 250 यहाँ पे।
ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे को किसी आवाज भी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है आज तो। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ये तो नारकियों की ऊंचाई है ना 500 धनुष। हाँ नारकियों की तो ऊंचाई है, नरक की नहीं, नारकियों की। हाँ हाँ ठीक है। हाँ नारकियों की। हाँ वही नरक के बोल रहे हैं, नारकियों के है ना, इसलिए पूछा मैंने। हाँ हाँ नारकियों की ऊंचाई, सॉरी। 100 और नारकियों की ऊंचाई फिर छठे नरक, पांचवें नरक में उत्कृष्ट कितनी है? 125 धनुष। आधा आधा करना है इसका, 500 का 250, 250 का 125, इसका आधा करेंगे 62 तो 5 31 25 16 625। इसको आधा करेंगे, देखो 125 का आधा करा अपन ने 8.3125। तो कितना आया? 125 का आधा करा तो 62.5 आना चाहिए। तो 0.5 जो था, अब एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, तो 0.5 धनुष में 2 हाथ होंगे, तो ये 2 हाथ ये साइड में लिखा है यहाँ पे, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये से ऊपर तक करते जाना, ज्यादा ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ मैं, सबसे ऊपर वाला चलते चलो। सबसे ऊपर कितनी है? पहले नरक के पहले पाथड़े में, पहले नरक के पहले पाथड़े में 3 हाथ है। 3 हाथ मतलब कितने हो गए? 4 हाथ मतलब 6 फीट, तो 3 हाथ मतलब निकाल लेना भाई, 6/4 × 3, इतना हो जाएगी हाइट। कम से कम हाइट रही पहले नरक के पहले पाथड़े में, तो मतलब इतनी रहेगी। अब नीचे आ गया मैं वापस। अब अपने को उत्कृष्ट तो निकाल ली है, अपने को जघन्य निकालनी है। देखो थोड़ा मैथमेटिक्स है यहाँ पे। क्या कुछ प्रश्न है क्या? पहले नरक की ऊंचाई 31 हाथ है। पहले नरक की ऊंचाई 3 हाथ है ना, ये लिखी ना यहाँ पे 3 हाथ, ये 3 हाथ यहाँ लिखी ना, ये लिखी 3 हाथ। पहले नरक के पहले पाथड़े की जघन्य ऊंचाई पाथड़े की बात कर रहा ना, मतलब पहले सॉरी पहले नरक के पहले पाथड़े की उत्कृष्ट ऊंचाई है ये, इस प्रकार से। हाँ अब नीचे चलते हैं अपन। अब क्या अपने को बता समझना क्या है यहाँ पे? उत्कृष्ट की तो पीयूष, उत्कृष्ट के तो 8 पॉइंट मतलब 8 धनुष थे और 3 हाथ है ना। कहाँ पे? पहले नरक की। हाँ पहले नरक की हाँ पहले उत्कृष्ट ऊंचाई। यहाँ देखो एक्चुअली क्या है, नरक है और नरक के पाथड़े हैं, दो चीजें हैं। तो जब अपन नरक की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 500 लेना, 500 आधा आधा करते चले जाना। तो पहले नरक में जो आएगी फिर वो कितनी आ जाएगी? 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल, यहाँ लिखिए। पहले नरक की उत्कृष्ट ऊंचाई जाएगी। लेकिन हम नरक के पाथड़ों की बात, 3 आएगी ना क्या 8 धनुष 16.625 का आधा होगा 8.3125। एक सेकंड एक सेकंड शेयर करता हूँ मैं, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। 31/1/4 ही तो बता रहा है वो भी तो। कोई कुछ शेयर कर रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम आ रही शेयरिंग में? एक सेकंड में शेयर कर नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ तो आप क्या बोल रहे हो कि 8 नहीं 7.3 आएगी ना? आप कैलकुलेट कर लेना आप, वो तो कुछ नहीं है, आप आधा आधा करते चले जाना, कैलकुलेट कर लेना। और नहीं समझ में आया ना तो एक और तरीका। हाँ ठीक है, सही बोल रहा है। और नहीं समझ में आया तो एक काम करना आप कि ये 500 धनुष है, इसको आप उंगल में कैलकुलेट कर लो, सबसे बेस्ट है। उंगल में कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ 48,000 उंगल आ जाएगा। इसको आधा आधा करते चले जाना, तो यहाँ की निकालनी उस उंगल को आप धनुष में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, लेकिन वो नहीं कर रहे, इतना सब नहीं पढ़ाना है आज, इतना सा बताना है कि कैसे निकाली जाती है। क्या तो ये छठा 7वां धनुष था ना, 7वां नरक था, तो 7वां नरक में 500 धनुष उत्कृष्ट थी। तो इसकी अब जघन्य देखें तो जघन्य कितनी आएगी? तो जो पिछले वाले की जो उत्कृष्ट थी ना, वो इसकी जघन्य आ जाएगी। समझ में आया? पिछले वाले की उत्कृष्ट कितनी थी? 250 धनुष। तो 7वें की जघन्य कितनी हो जाएगी? 250 में 1 उंगल जोड़ लेना, ज्यादा है तो 250 प्लस 1 उंगल, 250 धनुष प्लस 1 उंगल, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चलती है। अब ये तो हुई इसकी। अब 250 जो है छठे नरक की, ये तीसरे पाथड़े की है, मतलब नीचे से पहला पाथड़ा जो उसका उसकी है, और बीच के 2 पाथड़े की उनकी क्या है। तो उनका निकालने का लॉजिक बहुत आसान है, जो समझना चाहे उसके लिए, नहीं समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तरीका बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये 250 लेना है यहाँ से, ये 250 पकड़ना है यहाँ से। देखो बताता हूँ मैं, रेट कर देता हूँ इसको। ये 250 यहाँ से लेना, 125 यहाँ से लेना, ठीक है। तो 250 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 3, 3 पाथड़े ना, ऐसे डिवाइडेड बाय 3, जो नंबर आएगा वो इसमें घटाते चले जाना, वो ऐसे आ जाती है। करके बताएं क्या? तो 250 डिवाइडेड बाय माइनस 125 हो गया 125 को 3 से डिवाइड करा तो हो जाएगा ये 40 41 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 41 पॉइंट समथिंग इसमें से कम करेंगे तो 250 में 41 पॉइंट समथिंग करेंगे तो 208 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इस प्रकार से। समझ में आया? ये नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कैसे निकाली जाती है। और आगे बढ़ते इसको समझाना नहीं है, ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे निकाला जाता है।
हर नरक की ऐसी ऊंचाई निकाली है उत्कर्ष से लेके हर पाथड़ी की से निकाल सकते हो, क्योंकि हमने जब नरक का बोला ना, नरक का समझ में आया ना, 500 250। अब कोई पूछ ले कि भाई छठे नरक के पहले पाथड़ी की कितनी है उत्कृष्ट जघन्य, तो कैसे निकालेंगे, तो बताया तरीका अभी वो से निकालेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो आगे चलते हैं यहाँ से। वो तो बस आपको तो इतना याद रख लो बस कि नीचे 500 होती है, उसके बाद कम कम करते चले जाना ऊपर पहले नरक तक। अब आई लेशिया की बात। तो पहली पृथ्वी में पढ़ लिया हमने, ये रिवीजन का भी रिवीजन चल रहा है। पहली पृथ्वी में जघन्य कापोत, दूसरी पृथ्वी में मध्यम कापोत, तीसरी में उत्कृष्ट कापोत से बढ़ते हुए नीचे के पात्रों में जघन्य नील, उसके बाद चौथे में मध्यम नील, पांचवे में दिख रही ना स्क्रीन, उत्कृष्ट नील से बढ़ते हुए नीचे के पात्रों में जघन्य कृष्ण, छठे में मध्यम नील और सातवें में परम कृष्ण। ये हुई लेशिया। वेदनाओं का वर्णन करें, वेदना मतलब उष्णता और शीतता का, तो कुछ नहीं है, यहाँ से लेके नीचे तक पूरा उष्ण 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 उष्ण, कहाँ तक जाना है, 5वें नरक का तक जाना है। वहां पे ऊपर के 2 लाख बिल है वो उष्ण, नीचे का 1 लाख बिल शीत है, उसके बाद नीचे शीत शीत शीत, इस प्रकार से ये है। आ रहा है समझ में? जो पढ़ा है वही है, लेशिया पढ़ी है हमने, सब पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सब, बाकी थोड़ा कैलकुलेशन आज थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं। अब बात करें किसकी, समझ में आ गया हो तो ये देखो, अब ये आखिरी शीट है, घबराना नहीं, मैंने भी आखिरी, मेरे पास ही आखिरी है ये, इसके बाद कुछ और भी नहीं है मेरे पास बताने के लिए शीट्स में। एक्चुअली क्या है, ये तत्वार्थ सूत्र जो पढ़ा था ना मैंने, तो तत्वार्थ सूत्र में जैसा जैसा आता गया वैसे वैसे मैं लिखते गया था यहाँ पे, तो वो है ये। अब इसमें से ज्यादा वर्णन नहीं मिल सकता है आपको शास्त्र में, वो ऐसा नहीं है कि यही मिलेगा। अब मेरे को तत्वार्थ सूत्र पढ़ना था तो मैंने ये बनाया। अब आप कुछ और पढ़ोगे, तिलोय पंडित त्रिलोक साल, तो एक हो सकता है कि इससे भी ज्यादा डिटेल बन जाए। हाँ, तो मैं तो अभी मेरे पास ये उपलब्ध है, मेरे ख्याल से ये भी 6 लगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उपलब्ध था तो मैंने सोचा बता देते हैं। अब आती है बात किसकी, आयु की। लिखा ना, यो दुख बहु सागर लो सहे, ये दुख बहु सागर नारकी सहता, ऐसा लिखा ना छड़ाला में, ये दुख बहु सागर, तो सागर कितने सागर सहे। तो सुनो, अपन 7वें नरक से शुरू करें, हमने पढ़ लिया, ये रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। 7वां नरक ये रहा, 7वें नरक की दिख रहा है ना 7वां नरक, ये 7वां नरक। 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु ये लिखा है 33 सागर, दार कर देता हूँ मैं, 33 सागर। छठे नरक की उत्कृष्ट आयु, तो ये सबसे आखिरी पाथड़ा जो है छठे नरक का, तीसरा जो पाथड़ा है, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक आयु क्या बढ़ती चली आ रही है, तो छठे में देखेंगे तो तीसरा जो आखिरी पाथड़ा रहेगा उसमें सबसे अधिकतम रहेगी, तो ये हुई 22 सागर। अब सेम लॉजिक लगाना है, जो हाइट में लगाया था वही एज में लगेगा, कि पिछले नरक की जो जघन्य आयु थी या पिछले पाथड़े की जो जघन्य आयु थी उसमें एक समय जोड़ दोगे तो अगले पाथड़े की, सॉरी उल्टा हो गया, पिछले नरक की जो उत्कृष्ट आयु थी या पिछले पाथड़े की जो उत्कृष्ट आयु थी उसमें एक समय जोड़ देंगे तो अगले पाथड़े की अलग नरक की, अगले नरक की जघन्य आयु आ जाएगी। तो यहाँ पे छठे के नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी थी, 22, तो 7वें की जघन्य कितनी हो जाएगी, 22। यहाँ लिखा ना देखो 22 अलग अलग कलर में करें इसको, 22 दूसरे कलर में कर देते हैं, देखो ये ग्रीन में करा है इसको 22 को, तो ये 22 को यहाँ पे ग्रीन में कर दिया, ये दोनों साफ साफ ऊपर से लेकर नीचे तक देखो पूरी टेबल में ऐसे दिखेगा। ये यहाँ जो लिखा वो यही लिखा है, एक ई कॉलम में जो लिखा है वो डी कॉलम में लिखा है, लेकिन एक नोट नीचे लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया, थोड़ा फास्ट चल रहा है भाई, ये जिसको नहीं समझ में आया रोक लेना, पूछ लेना, ये क्योंकि अपने को अपन पढ़ लिया है, अपन फास्ट चला रहे हैं इसको, अपन आयु पढ़ ली थी, अब अपन ये पढ़ रहे हैं कि एक एक पाथड़े में कितनी पाई जाती है। तो ये अब ये हो गई। अब ये देखो यहाँ पे 17 है, 5 नरक की उत्कृष्ट 17 है। अब कोई पूछे कि भाई छठे नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है तीसरे पाथड़े की, तो हम बोलेंगे 22 है। अब कोई ये पूछे कि छठे नरक के पहले पाथड़े की उत्कृष्ट आयु, तो कैसे निकालेंगे, तो सेम लॉजिक जो हाइट में लगाया था, क्या लॉजिक लगाया था, ये 22, ये वाला 22, इसको अलग कलर में करें वापस से, नहीं ब्लू में कर देते हैं हम, चलो ये 22 माइनस ये 17 कितना आया, 5, पाथड़े कितने हैं 3, तो 5/3, 5/3 ले लिया, क्योंकि अब तो क्या इक्वल डिवाइड करना है सब में, तो 5/3 लेना, 5/3 को अब क्या करना है, इसमें घटाते चले जाना, तो 22 में से 5/3 गया तो 20 इंटीजर 1/3, और उसमें फिर और चला, और 5/3 घटा दोगे तो इतना आ जाएगा, और 5/3 घटा दोगे तो 17 आ जाएगा, सेम 17 आ रहा है समझ में। ये पाथड़ों में एक्चुअली क्या है, ये लॉजिक है, पाथड़ों में कैसे निकालना है हाइट, पाथड़ों में एज कैसे निकालना है, हाइट जैसे लॉजिक लगेगा इसमें एज निकालने का, आया समझ में। ऋचा को तो आ गया, और किसी को आया समझ में। देखो थोड़ा मैथमेटिक्स है, ज्यादा इसमें हम ज्यादा विस्तार करना नहीं चाहते, बाकी जितना मतलब ये है कि ये ऐसे निकाली जाती है, इतना समझ में आया वही बहुत है, कुछ नहीं। मतलब लॉजिक इसमें ये है कि इसकी लेना है आपको उत्कृष्ट और इसकी लेना है उत्कृष्ट, बीच में इतने पाथड़े हैं, मतलब इसमें से ये माइनस कर देना, जितने पाथड़ों से डिवाइड कर देना, फिर जो नंबर आएगा उसको एक एक में से घटाते चले जाना, बस ये लॉजिक है इसके बीच में, वो लॉजिक लगाया है।
अब ये ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो चलेगा, अपन आगे चलते हैं, निकालते कैसे वो आगे समझ में। इसमें आगे क्या है, हाँ ये कल आचार्य जी ने बताया था, वो ये लिखा है यहाँ पे देखो, पहले नरक में कौन जा सकता है मैक्सिमम, मतलब ये उल्टा हो गया एक्चुअली, ये असंगी जो है वो कहाँ तक जा सकता है, असंगी मैक्सिमम पहले नरक तक जा सकता है। असंगी कौन, असंगी पंचेंद्रीय हो, असंगी हर कोई असंगी नहीं, असंगी पंचेंद्रीय यदि गया तो अधिकतम पहले नरक में ही जाएगा, दूसरे नरक में नहीं जा पाएगा। सरीसृप अधिकतम गया तो दूसरे नरक तक, इसका अधिकतम गया इसका मतलब ये समझना कि पहले में भी जा सकता है, और अधिकतम गया दूसरे में, तीसरे में नहीं जाएगा, कहने का मतलब ये है। पक्षी गया, पंचेंद्रीय सब ये नीचे वाले संगी पंचेंद्रीय हो, पक्षी, हाँ, और पक्षी जो है अधिकतम जाएगा तो तीसरे नरक में, सर्प अधिकतम जाएगा तो चौथे में, और सिंह जाएगा अधिकतम पांचवे में, स्त्रियां जाएगी अधिकतम छठे में, और मनुष्य और मत्स्य जाएंगे तो अधिकतम सातवें में। तो आज समझ में आया, फिर क्या समझ में आया कि जब शादी होती है, विवाह होता है पति और पत्नी का, तो 7 फेरे लगाए जाते हैं, और क्या है कि विवाह करा तो पति पत्नी पाप करेंगे, भोगेंगे, भाई भाई पर स्त्री को भोगना पाप है तो स्व स्त्री को भोगना कोई पुण्य नहीं है हो, तो पाप करेंगे, विषयों को भोगेंगे ये, तो क्या करेंगे, ज्यादा भोगे तो नरक आयु का वन करेंगे। तो 6 फेरे में तो स्त्री आगे रहती है, लेकिन कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैं छठे नरक तक ही जाऊंगी, लेकिन 7वां फेरा जब आता है तब पुरुष को आगे कर देती है कि यहाँ से अब 7वें नरक तक तो आपको जाना है, मेरी मर्यादा छठे नरक तक ही है, तो छठे नरक तक जाएगी स्त्री, उसके बाद 7वें नरक में जाएगा पुरुष, ये 7वें नरक में मतलब अधिकतम लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे चलते हैं अब, गुणस्थान छोड़ देते हैं, अब अच्छा तो ये क्या है, हाँ अच्छा, हाँ ये निकला है दीजिए, गुणस्थान की अपेक्षा लिखा है, लेकिन चलो अपन सिर्फ निकला इतने कर लेते हैं, गुणस्थान की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, गुणस्थान क्या होता पता नहीं ना अभी अपने को। अब नरक में गया था, कौन गया था, तो पढ़ लिया अपन ने, असंगी है ना, सरीसृप, पक्षी, इस प्रकार से पूरा नीचे तक मत्स्य तक। अब जब निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा, मनुष्य निकल, कोई नार के निकलेगा ना, 33 सागर की आयु करके निकलेगा, 1 सागर की आयु जो भी आयु बांधती, उसके बाद मत तो आत्मा का नाश तो नहीं हो जाएगा, निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो निकलेगा तो देव बन जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, या असंगी में होगा जन्म, भोग भूमि में होगा जन्म, विकल्प त्रयों में होगा जन्म, या नरक में हो जाएगा जन्म। तो ऐसा नहीं है, देखो अभी बताया थोड़ी देर पहले, वापस बता रहे हैं, क्या बताया था थोड़ी देर पहले, कि नार की निकलने के बाद प्रकृति उसको एक मौका दे रही है कि तुमको वापस से कर्म भूमि का पर्याप्त गर्भज या तो तिर्यंश बनाएंगे, या फिर कर्म भूमि का तुमको मनुष्य बनाएंगे संगी पर्याप्त, मतलब क्या, तुमको मन देंगे, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विचार करके आत्मा का निर्णय करने का एक और मौका दिया जाता है आपको नरक से निकलने के बाद। वो है यहाँ से कि नरक से निकलने के बाद जीव सीधा कहाँ जाएगा, और उसने मौका गवा दिया तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं उसका, वापस नरक भी जा सकता है, कोई ठिकाना नहीं उसका, वहां से वापस नरक भी हो जाए, यहाँ से निकला मनुष्य बना पंचेंद्रिय, वो मनुष्य में नहीं, वापस नरक हो सकता है ऐसा, क्या, तो मौका मिला है, सो गवाना नहीं है। अब ये कॉलम तो वैसे क्या है कि चलो एक और इसमें आवश्यकता नहीं है इसके, लेकिन चलो दिख रहा है यहाँ पे, तो पहले नरक से जीव यदि निकला तो बलदेव बन सकता है, वासुदेव बन सकता है, चक्रवर्ती बन सकता है, वे क्या होते हैं वो जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है तो अपन शलाका पुरुष के पढ़ेंगे तो अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरा नरक से निकला तो बलदेव बन सकता है, वासुदेव बन सकता है, चक्रवर्ती बन सकता है। तीसरे नरक से निकला तो बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, एक मिनट उल्टा हो गया, सॉरी पहले नरक से निकला तो बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। दूसरे नरक से निकला तो ये शलाका पुरुष नहीं बन सकता है। तीसरे नरक से निकला तो ये शलाका पुरुष तो नहीं बन सकता है, लेकिन तीसरे नरक से निकलने के बाद भी अगले भाव में तीर्थंकर बन सकता है। लेकिन चौथे नरक से निकला तो तीर्थंकर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ मोक्ष जा सकता है, अरिहंत बन सकता है। पांचवें नरक से निकला तो भाई अरिहंत तो नहीं बन पाएगा, मोक्ष दूर की बात है, लेकिन हाँ मुनि दीक्षा धारण कर सकता है। छठे नरक से निकला तो भाई मुनि दीक्षा भी धारण नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है, यहाँ लिखा सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये है, और यहाँ पे लगातार उत्पत्ति है, ये कॉलम भी देख लेते हैं, लिखा है इसलिए मेहनत करी ना मैंने तो बता रहा हूँ मैं कि एक्चुअली आपके लिए नहीं करते भाई मेहनत हो, मैंने तो पहले ही कर ली थी, तो शीट बहुत पहले की बनी हुई है, 1-1.5-2 साल होगा शायद। अब ये लगातार उत्पत्ति हुई थी नरक में जीव की, तो कितने साल तक वो कितने बार उत्पन्न होगा पहले नरक में, तो पहली तो यहाँ लिखा 8 बार,
पेला नरक में जीव लगातार 8 बार उत्पन्न हो सकता है। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आ गया? पेला नरक में 8 बार उत्पन्न हो सकता है। ऋचा को समझ में आ गया? और किसी को समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं क्या आया। समझ में नहीं आया? 8 बार जरूरी क्या? मतलब वो तो कंटिन्यूस, पहले नरक में तो आयु तो बहुत ज्यादा है ना, बार बार भी हो सकता है। नहीं ये तो नहीं है। और कुछ बताता हूँ मैं, और कुछ बाकी आ गया समझ में? तो मेरा एक प्रश्न है फिर कि अभी तो यहाँ बोला था मैंने कि वहां से निकल के वो नरक जाएगा ही नहीं। अभी तो बोला मैंने नरक वहां से निकला तो सीधे कर्म भूमि का पंचेंद्रीय त्रियंश बनेगा या कर्म भूमि का पंचेंद्रीय मनुष्य बनेगा। ऐसा कहाँ बोला था कि पहले नरक से निकलने का नारकी बन सकता है? तो यहाँ कह रहे कि लगातार उत्पत्ति 8 बार, तो ये कैसे हो सकती है फिर? विरोधाभासी होगी ना चीजें। समझ में आ गया? नहीं विरोधाभासी होगी चीजें। यहाँ लिखा कि नरक में अधिकतम जाएगा तो कितनी बार जाएगा? लगातार, लगातार हो, लगातार, ऊपर लिखा लगातार। और यहाँ लिखा कि वहां से निकल के जा ही नहीं सकता नरक में। तो इसका सोल्यूशन यही है कि यहाँ जो लगातार लिखा है उसके बीच में एक एक भो लगा लेना। यहाँ से निकला कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंश बना, अगली बार वापस पहला नरक। फिर वहां से निकला कर्म भूमि का त्रियंश मनुष्य बना, फिर वापस पहला नरक। तो ऐसा कितनी बार पहला नरक में जाएगा? मैक्सिमम। तो वहां लिखा 8 बार मैक्सिमम लगातार जाएगा, बीच में दूसरे भोग करते हुए। हाँ, उसका उसके जो परिणाम रहेगी वैसे, ये तो मैक्सिमम है ना, जैसे परिणाम वैसे मैक्सिमम है। तो नहीं फिर हाँ बीच में फिर अब उसके जब परिणाम करे उसने दूसरी बार इधर गया वो त्रियंश पंचेंद्रिय में, तो पहले नरक में नहीं आएगा, उसका थ्रू खुला है, उसको जहां जाना जाए, पहले में तो नहीं आएगा वो। ऐसा नियम है। एक्चुअली क्या है देखो, ये इसमें ये आप समझ लेना कि एक पजल है। पजल में पजल ऐसी है कि हमको दुकान चलानी है, 1 से लेकर 30 किलो तक के सामान तोलना है। तो हम कितने बाट रखें तो काम हो जाए हमारा? हम दुकान चला रहे हैं, 1 किलो से 30 किलो तक के बाट रखना, 1 किलो से 30 किलो तक का सामान तोलना है। तो हम कितने बाट रखें? पूरा 30 बाट रखें कि कोई 1 किलो का आएगा तो 1 किलो का बाट, 5 किलो का आएगा तो 5 किलो का बाट, कितने बाट रखेंगे हम? तो इस पजल का जो आंसर है ना वो ये है, यहाँ से निकल के आया। एक्चुअली वो समझ में आता तो ये समझ में आएगा। पजल का क्या आंसर है कि 30 बाट रखने की जरूरत नहीं है, 1 किलो का रखना है, 2 किलो का रखना है, फिर नहीं 4 किलो का रखना है, फिर 4 से 7 8 किलो का रखना है, फिर 8 और पिछला जोड़ के जो भी आएगा वो रखना है। इस प्रकार से रखेंगे तो काम हो जाएगा, 5-6 बार रखेंगे काम हो जाएगा। वैसे ही जीव ने जो पाप का घड़ा है, जिसका इतना पाप का घड़ा है, उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट होना है उसको। उसका बड़ा पाप का घड़ा है, अब कहाँ एडजस्ट हो? तो उसको बोल रहे हैं कि भैया नहीं नीचे की भी नहीं हो रहा ना, नीचे भी नहीं हो रहा, मतलब इंटेंसिटी भी तो अलग अलग है ना, एक ही डायमेंशन थोड़ी है आयु का ही, बहुत सारे डायमेंशन है कि भैया इसकी आयु बड़ी रखेंगे लेकिन इसको दुख जो है सबसे कम देंगे। इसको ऐसा है कि इसकी आयु छोटी रखेंगे लेकिन दुख इसको थोड़ा ज्यादा देंगे। तो वो जो पूरा डायमेंशन है वो मिला के यहाँ फिट करना है उसको, तो ये ऐसे फिट होगा वो नरक की भूमियों में। समझ में आया किसी को? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो आगे चलते हैं यहाँ से। ये भी थोड़ा ऊपर का था इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कॉलम, इससे बता दिया, नहीं तो ये छड़ाला का विषय नहीं है। तो ये उत्पत्ति समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन कि नरक मैक्सिमम जाएगा तो ये 8 बार है, उसके बाद निकल के कहीं घूम फिर के वापस से पहले नरक जा सकता है, लेकिन लगातार तो 8 बार ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये नरक की भूमियों का वर्णन हुआ। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो मेरे पास तो ये 4 शीट ही है, मैं और देख रहा हूँ कुछ और है क्या? नहीं इतना ही है अभी तो। बताओ किसी कुछ पूछना है अब? समझ में आया? समझ में आया? सबने कैमरे बंद करके रखे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। माइक भी बंद है, कैमरे भी बंद है। समझ में आया जो पढ़ा आज? आवाज नहीं आ रही किसी की भी? रिवीजन हो गया? थोड़ा बहुत समझ में आया है। ठीक है, आप तो आ ही नहीं रहे थे, तो आपको थोड़ा बहुत आ गया तो समझना बहुत आ गया। आप भाई जो पहले का पढ़ाया हुआ था वो सारी चीज समझ भी हुई है, आज जो उसके बाद में नई चीज थी वो नहीं समझ में आई। नई चीजों में देखो, नई चीजों में पहले नया कुछ नहीं पढ़ा है, अपन ने डिटेल में पढ़ा था। जो पहले अपन नरक की बात कर रहे थे, आज अपन पाथड़ों की बात करने लग गए, बस इतना अंतर था। जो अपन समझ रहे थे कि नरकों की भूमियों में इतनी इतनी आयु होती है, आज अपन ने ये समझा कि पाथड़ों की भूमियों में इतनी इतनी आयु होती है, और नरक की भूमि में उत्कृष्ट आयु इतनी होती है। तो हमने समझा कि पाथड़ों की भूमि में उत्कृष्ट कितनी है, जगन्य कितनी है, ये था बस। ये समझना था उसमें। आप एक काम करना, रिकॉर्डिंग सुन लेना, जिनको समझ में नहीं आए, फिर यदि कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ लेना। क्या हुआ, कुछ पूछना है?
आप एक काम करो, छड़ाला पाथड़े मतलब फ्लोर बोला था ना आपने? हाँ, पाथड़े मतलब फ्लोर बताया था ना आपने? हाँ, एक हाँ, एक उसमें फ्लोर हाँ, हाँ, है ना, पाथड़े हाँ, का मतलब फ्लोर। हाँ, आपकी क्लास मिस हो गई एक्चुअली, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। हमने डिटेल में कर लिया था। जैसे पेला नरक है तो उसमें 13 फ्लोर है, पेले नरक की हूं में 13 फ्लोर है, ऐसा। उसको एक फ्लोर को एक हाँ। पाथड़ा बोला था हमने, ऐसा। भाई मिस तो बहुत हुई है क्लास। हाँ, तो जिसने मिस कर ली है भाई, अब ऐसा है कि पूरा रिवीजन तो नहीं कर पाते, देखो, नहीं तो बाकी लोग बोलते हैं कि हमारा तो हो गया, हमको क्यों आप हम आए तो हमने गलती कर दी, तो ऐसा हो जाता है फिर। तो रिवीजन करा अपन ने, और जो लोग आए हैं उनके लिए तो थोड़ा आगे का हो गया आज, तो उनके लिए ये फायदा हुआ। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको थोड़ा स्टार्टिंग का हो गया। सबको फायदा सबको हुआ है। जिनको नहीं समझ में आई आज की क्लास, वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, फिर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लेना क्वेश्चन क्लास में, तो अलग से पूछ लेना और हम कर लेंगे इसको। तो ये नरक का आज वर्णन हुआ है। कल थोड़ा और देख लेंगे, क्योंकि अभी वो वेदना के जो वैभाविक दुख थे वो थोड़े बच गए थे, वो देख के फिर अब इसमें बात शुरू होगी मनुष्य गति का वर्णन। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए, और कल उम्मीद करता हूँ कि कुछ प्रश्न आएंगे जो आज की क्लास से संबंधित रहेंगे। जो नहीं समझ में आया आप कल पूछना, ठीक है। मुझे ये पूछना है कि उत्पत्ति और मरण में जो अंतर रहता है, तो वो कुछ अंतर मुहूर्त में रहता है क्या? काय की उत्पत्ति, किसका मरण? नरकियों की ये जो उत्पत्ति। नरक की उत्पत्ति और मरण जो होता है, तो मेरे पास जो शीट बनी है उसमें लिखा है कि 24 अंतर मुहूर्त में होता है, 7 दिन हाँ, अब अंतर वो मुहूर्त। अभी अगले लेवल की डिटेल आ गई। देखो, इतना क्या छड़ाला का सब विषय नहीं है, लेकिन आपने पूछा है, इसे शॉर्ट में बताता हूँ। इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने कहीं शीट पढ़ी है, वहां ऐसा लिखा है कि नरक की पहली भूमि है, उसमें जो अंतर रहता है 24 अंतर मुहूर्त का रहता है, तो ये क्या है। तो ये बताने का तो एक्चुअली विषय नहीं था, लेकिन प्रश्न आ गया तो बता रहा हूँ मैं कि उसमें क्या है कि यदि एक नारकी का जन्म पहले नरक में हुआ, तो दूसरे नारकी का मुहूर्त, दूसरे नारकी का जन्म मिनिमम मैक्सिमम कितने टाइम बाद हो सकता है। लगातार तो भी एक का जन्म हुआ, अब दूसरे का जन्म कितने टाइम बाद हो सकता है मैक्सिमम, तो उसका वो अंतर है, उसका आंसर है 24 अंतर मुहूर्त। मैक्सिमम मतलब 24 अंतर मुहूर्त ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 24 अंतर मुहूर्त तक किसी पहले नरक में किसी का जन्म ही नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और 7वें नरक में तो 6 मास तक नहीं हो सकता है। हाँ, 7वां नरक किसको बोलते हैं? 7वां नरक में अभी हम जितने पाप कर ले पंचम काल में, हम 7वें नरक तक नहीं जा सकते हैं क्या? तो 7वें नरक में इसलिए हम नहीं जा पाएंगे, तो नहीं कैसे होगा फिर। ऐसा है। और मिनिमम हुआ यदि, तो मिनिमम क्या है कि यदि कंटिन्यूसली जन्म हुआ तो कैसे होगा, तो प्रति समय जन्म हो सकता है। मतलब जघन्य आवादा काल, जघन्य काल जो है कि एक समय में हुआ एक नारकी का, फिर अगले समय में वापस एक और नारकी का हो गया। तो जघन्य जो विरह काल है वो एक समय है, और उत्कृष्ट विरह काल पहले नरक में 24 अंतर मुहूर्त है, और 7वें नरक तक लगाते आएंगे तो 6 मास है। ठीक है, इस प्रकार से। और कोई प्रश्न? चलो फिर इतना ही करते हैं। आप प्रश्न, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना भाई। अब क्या इसे अपन रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही थोड़ा हेवी डोज हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को। अब आप प्रश्न पूछ लेना, इसका प्रश्न देंगे, उसका उत्तर दिया जाएगा, फिर अपना आगे चलेंगे। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय।